अच्छा, चलिए। तो जैसा हम अभी उपसंपदा के बारे में बात कर रहे थे, उपसंपदा का हमने पहला बताया कि उपसंपदा में पहला सूत्र है भाव क्रिया। भाव क्रिया का अर्थ है कि जो भी हम काम करें पूरी तन्मयता के साथ करें। और यदि ध्यान करने वाले का यदि अ, यदि वो दूसरे कार्यों में उसकी यदि एकाग्रता नहीं है, तन्मयता नहीं है, तो फिर ध्यान करने का मतलब भी क्या हुआ। और भावक क्रिया और ध्यान दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम ध्यान करेंगे तो हमारी भाव क्रिया सधेगी, और हम यदि भाव क्रिया का अभ्यास बाकी कार्यों में करेंगे तो हमारा ध्यान सधेगा। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि एक व्यक्ति रोज सुबह 1 घंटे ध्यान में बैठता है लेकिन भावटी में इंप्रूवमेंट नहीं होगा, और एक व्यक्ति यदि भाव क्रिया का अभ्यास कर रहा है तो नेचुरली उसके ध्यान की क्वालिटी में भी इंप्रूवमेंट आएगा। तो हमारा सारे साधकों का ये है कि हम 30 से 40 मिनट ध्यान में बैठ सकते हैं, पूरे 24 घंटे ध्यान में नहीं रह सकते। तो हमारे साथ ऑल्टरनेट क्या है कि जब हम ध्यान में नहीं है तो हम जो भी काम कर रहे हैं उसको क्या करें, पूरी भाव क्रिया के साथ करें। तो भाव क्रिया करने से क्या होगा, एक तो क्या होगा कि यदि हम देखते हुए चलेंगे, जागरूकता से चलेंगे, तो एक तो काम हमारा बहुत अच्छे से होगा। दूसरा, पूरी तन्मयता के साथ कर रहे हैं और राग द्वेष से मुक्त हैं, तो उस समय हमारे कर्मों का बंधन भी नहीं होगा, काम भी अच्छा होगा, और हमारे धीरे धीरे हमारी जागरूकता हर कार्य के प्रति बढ़ती जाएगी। तो ध्यान की चर्या के सूत्र का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र है भाव क्रिया का अभ्यास, कि हम भाव क्रिया का अभ्यास करें। दूसरा है प्रतिक्रिया विरति। प्रतिक्रिया विरति का मतलब यहाँ पर है कि हम क्रिया करें, प्रतिक्रिया ना करें। इसको और यदि स्पेसिफाई करें तो कह सकते हैं कि हम रिएक्ट नहीं करें, रेस्पॉन्स करें। हमें यदि किसी भी क्रिया की प्रतिक्रिया करनी हो तो हमारी प्रतिक्रिया उस कार्य के प्रति इतनी सॉफ्ट होनी चाहिए कि वो एक रेस्पॉन्स होना चाहिए, रिएक्शन नहीं होना चाहिए। तो दूसरी बात हमें ध्यान में रखनी है कि हमें क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं करनी है, उसका हमें क्या करना है, रेस्पॉन्स देना है। वो भी इतना सॉफ्ट होना चाहिए ताकि सामने वाले को उस प्रतिक्रिया से अच्छा अनुभव हो। हमारी किसी भी प्रतिक्रिया से जिसके जिसके प्रति हम प्रतिक्रिया कर रहे हैं उसको कैसा फील होना चाहिए, हमारी प्रतिक्रिया से बहुत सुकून फील होना चाहिए, पॉजिटिव फील होना चाहिए। ये है दूसरा सूत्र, प्रतिक्रिया विरति। उपसंपदा का तीसरा सूत्र है मैत्री। मैत्री का यहाँ शाब्दिक अर्थ जैसे हम बोलते हैं फ्रेंडशिप, तो फ्रेंडशिप ना होकर यहाँ पर मैत्री का अर्थ है प्राणी मात्र के प्रति मैत्री भाव। हम अपने फ्रेंड के प्रति अनुकूल होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ये तो पूरा राग द्वेष वाले प्राणी भी यही करते हैं। राग द्वेष वाले प्राणी को भी यदि कोई फ्रेंड है तो उसके प्रति वो पॉजिटिव है, उसके प्रति वो अनुकूल है। लेकिन प्रेक्षा ध्यान का साधक प्राणी मात्र के प्रति क्या होता है, मैत्री का भाव रखता है, करुणा का भाव रखता है। वह ये सोचता है कि मेरी जैसी आत्मा है वैसे ही सामने वाले की आत्मा है, जैसा मुझे दुख होता है वैसा ही सामने वाले को दुख होता है। इसलिए वह कोई भी ऐसा काम नहीं करता जिससे सामने वाले को तकलीफ हो। तो प्रेक्षा ध्यान का उपसंपदा का तीसरा सूत्र है मैत्री। तो हम सबको अपनी आत्मा के समान समझें और प्राणी मात्र के प्रति मैत्री और करुणा का भाव रखें। तीसरा, अब देखिए इस मैत्री को यदि हम एक एक सूत्र की यदि हम एलोबरेशन करें तो 1-1 घंटा भी कम है। यदि मैं थोड़ा और स्पेसिफाई करूं तो आपसे मैं एक प्रश्न करूं, यदि किसी व्यक्ति में मैत्री भाव कम है तो क्या वह अच्छा ध्यान कर सकता है? मेरा आंसर होगा नहीं। क्यों? यदि एक व्यक्ति में मैत्री भाव नहीं है, दिन भर में यदि कोई 3-4 इंसिडेंट ऐसे हुए, किसी ने क्रोध में कुछ आपको बोल दिया और आपके मैत्री और करुणा का भाव नहीं है, आप उस बात को लेकर मन ही मन में क्या करेंगे, उसके विचार उठते रहेंगे और ध्यान में भी आपको वही विचार आने वाले और आपका ध्यान लगने वाला भी नहीं। यदि आपके मैत्री और क्षमा का भाव भीतर से पुष्ट है तो आप क्या कर देंगे, हर बात को क्या कर देंगे, लेट गो कर देंगे, छोड़ देंगे, दृष्टा भाव से केवल देख लेंगे, उस घटना को भोगेंगे नहीं।
तो प्रेक्षा ध्यान का एक बहुत बड़ा सूत्र है कि हम प्राणी मात्र के लिए मैत्री भाव रखें, क्षमा का भाव रखें। इससे क्या फलित होगा? कोई घटना घटेगी लेकिन उसी समय खत्म हो जाएगी। उस घटना को हम भोगेंगे नहीं, वो लंबी नहीं चलेगी, और ध्यान के समय तो उसका विचार आने का कोई प्रश्न ही नहीं, क्योंकि हमने उस घटना को उसी समय वहीं पर ही छोड़ दिया। तो हमारा तीसरा सूत्र उपसंपदा का है मैत्री। हम अपनी ओर से उनको कोई भी तकलीफ हो ऐसा काम तो करें ही नहीं, लेकिन सामने वाला यदि नेगेटिव रिएक्शन करे, हार्श रिएक्शन करे, तब भी हम क्या रहेंगे? समता में रहेंगे, ज्ञाता दृष्टा भाव में रहेंगे, और उसको ठीक है, उसको हमको लेट गो कर देंगे। तो तीसरा सूत्र है मैत्री। प्रतिक्रिया विरति और मैत्री दोनों मिले जुले हैं, मिले जुले, दोनों का संबंध एक दूसरे से है। चौथा सूत्र है मिताहार, कि हम प्रेक्षा ध्यान का साधक मिताहारी होना चाहिए। मिताहारी का मतलब है रित, हित और मित, तीन बात। गर्म है तो बहुत ज्यादा गर्म भोजन ना करे, सर्दी में बहुत ठंडा भोजन ना करे। हित का मतलब है शरीर के हितकारी भोजन करे। हो सकता है कि कोई सी बहुत स्वादिष्ट हो लेकिन शरीर के लिए हितकारी नहीं। तो प्रेक्षा ध्यान के साधक को पहली बात क्या ध्यान रखनी है? स्वाद नंबर 2 और हितकारी नंबर 1, कि मेरे स्वास्थ्य के लिए, साधना के लिए कौन सा वस्तु मेरे लिए स्वीकार करना हितकारी है। तो पहली बात है हितकारी होना, और दूसरा नंबर है स्वाद होना। मित भोजन का मतलब है कि प्रेक्षा ध्यान का साधक खाते समय ये ध्यान रखे, उतना ही खाए कि खाने के बाद पता नहीं चले कि मैंने भोजन किया या नहीं किया। उसको ऐसा लगना चाहिए कि पेट पहले भी हल्का था और खाने के बाद भी मेरा पेट हल्का है। जैसा बोलते हैं कि आधा आधा पेट भोजन से भरे, आधा पेट, चौथाई 25% वायु के लिए रखें और चौथाई % पानी के लिए। तो हित मित रित 3 तरीके से हम ध्यान रखें मिताहार। 5वां बिंदु उपसंपदा का है मित भाषण या मौन। प्रेक्षा ध्यान के साधक को अनावश्यक बातचीत नहीं करना चाहिए। उसका एक ही ध्येय है कि मैं यथासंभव या तो मौन रहूं, या कहीं भी मेरी बोलने की आवश्यकता हो तो मैं कितना बोलूं? जितना बहुत आवश्यक हो उतना ही मुझे क्या करना है? बात करना है। तो ये 5 बिंदु मैंने आपको उपसंपदा के बारे में बताए। जो इन बिंदुओं का ध्यान रखता है वो ध्यान में आगे बढ़ सकता है। तो ये तो प्राइम रिक्वायरमेंट है ध्यान में आगे बढ़ने के लिए। यदि इन 5 बिंदुओं का जो व्यक्ति ध्यान में नहीं रखते, कितना पूरा जीवन भी लगा दें, ध्यान में आगे बढ़ना मुश्किल है। तो इन 5 बिंदुओं का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना। इसके बाद में थोड़ा आज कायोत्सर्ग के बारे में बात करते हैं। जैसा कि कायोत्सर्ग 2 शब्दों से बना है, काया धन उत्सर्ग। काया को छोड़ना, लेकिन यहाँ उस रूप में छोड़ना नहीं है, लेकिन यहाँ इस शब्द का अर्थ है काया के प्रति जो हमारी आसक्ति है, ममत्व है, और ये आसक्ति ममत्व हमारा आज से नहीं है, अनंत काल से इस काया के प्रति हमारा ममत्व जुड़ा हुआ है, आसक्ति जुड़ी हुई है। तो कायोत्सर्ग के माध्यम से हम क्या करते हैं? धीरे धीरे जो हमारा काया के प्रति आसक्ति है, ममत्व है, उसको हम छोड़ने का प्रयास करते हैं। यह कह सकते हैं कि कायोत्सर्ग करने से वो छूट जाती है। जैसे जैसे हम शरीर को ढीला छोड़ते हैं, ढीला छोड़ते छोड़ते, आसक्ति का मतलब है पकड़ना, और आसक्ति को छोड़ने का मतलब है ढीला छोड़ना। जब हम कायोत्सर्ग में जब हम शरीर को ढीला छोड़ते हैं, ढीला छोड़ते जाते हैं, तो शरीर के प्रति जो हमारा आसक्ति था, ममत्व था, पहले स्थूल रूप से छूटता है, और फिर धीरे धीरे सूक्ष्म रूप से भी जो आसक्ति और ममत्व था शरीर के प्रति, वो भी छूट जाता है। और कायोत्सर्ग का अब कायोत्सर्ग का मुख्य प्रयोजन क्या है? कायोत्सर्ग के मुख्य 2 प्रयोजन है। कायोत्सर्ग का सबसे पहला मुख्य प्रयोजन है भेद विज्ञान, आत्मा और शरीर की भिन्नता का अनुभव करना। ये हमारा पहला प्रयोजन है।
और कायोत्सर्ग के बारे में तो यहाँ तक कहा गया है कि कायोत्सर्ग साधना का आदि बिंदु भी है, मध्य बिंदु भी है और अंतिम। और यहाँ तक भी कह सकते हैं यदि एक व्यक्ति कायोत्सर्ग की केवल कायोत्सर्ग अपेक्षा ध्यान के 8 अंग में से केवल कायोत्सर्ग की साधना कर ले तो भी वो मोक्ष तक जा सकता है। ऐसे उदाहरण भी हैं कि भगवान बाहुबली का आता है कि भगवान बाहुबली जब साधना में खड़े हुए कायोत्सर्ग की मुद्रा में 1 साल तक खड़े हुए, वो केवल मोक्ष के नजदीक पहुंच गए 1 साल की कायोत्सर्ग की साधना के बाद में, लेकिन थोड़ा सा अहंकार बचा था, उसके कारण उनका मोक्ष रुका हुआ था। जैसे ही उनकी बहनों ने उनको आकर जागरूक किया कि भाई हाथी से उतरो, और उनको ध्यान आया कि भाई मैंने अभी भी अहंकार रूपी हाथी से मैं नहीं उतरा हूं, जैसे ही उन्होंने उस अहंकार का त्याग किया उसी समय उनको मोक्ष हो गया। तो केवल कायोत्सर्ग की साधना से भी ऐसे उदाहरण एक नहीं है, कई उदाहरण है कि केवल कायोत्सर्ग की साधना से भी हम मोक्ष तक पहुंच सकते हैं। तो इसलिए कायोत्सर्ग बहुत इंपॉर्टेंट है, शुरुआत बिंदु है लेकिन अंतिम बिंदु भी है, और बिना कायोत्सर्ग के साधना में हम आगे बढ़ भी नहीं सकते हैं। तो कायोत्सर्ग आदि बिंदु है, मध्य बिंदु भी है, और जैसा आपने तत्व ज्ञान में भी पढ़ा होगा कि जो निर्जरा के 12 भेद हैं, 6 बाहर के हैं, 6 भीतर के हैं। तो भीतर के 6 भेद का अंतिम जो भेद है वो है व्युत्सर्ग। वो भी एक तरीके से कायोत्सर्ग का ही रूप है कि जो कायोत्सर्ग की चरम अवस्था है वो उसको हम व्युत्सर्ग बोलते हैं। इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि कायोत्सर्ग हमारी साधना का आदि बिंदु भी है, मध्य बिंदु भी है और अंतिम बिंदु भी है। तो कायोत्सर्ग साधना का बहुत, और मेरा तो सबसे ज्यादा प्रिय प्रयोग यदि कोई है तो कायोत्सर्ग है, और हमारे विकास जी का भी प्रयोग बहुत प्रिय प्रयोग है। मैंने अभी मुंबई में हमने शिविर किया था तो मैं देखता था ये भी घंटे घंटे 2-2 घंटे लेटे लेटे कायोत्सर्ग में लीन होते थे। और हमारे बैंगलोर में डालम जी सेठिया हैं, उनको भी मैंने देखा है कि जब कायोत्सर्ग में जाते हैं तो गहराई में कभी चले जाते 2-2 ढाई-ढाई घंटे कायोत्सर्ग में रहते हैं। तो मेरा ऐसा माना व्यक्तिगत रूप से, चूंकि मैंने कायोत्सर्ग को बहुत लंबे समय से कर रहा हूं और किया है, लंबा लंबा भी किया है, तो केवल कायोत्सर्ग से भी बहुत ध्यान साधना में हम आगे बढ़ सकते हैं। तो कायोत्सर्ग बहुत अच्छा प्रयोग है, इसको हमें जीवन में इसका पार्ट होना चाहिए। वैसे देखा जाए तो कायोत्सर्ग में एक कायोत्सर्ग के बाद में एक बारे में बात जानना बहुत जरूरी है, और लेवल 2 के जो भी हमारे ट्रेनर्स हैं उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी क्या है कि कायोत्सर्ग को हम केवल इतना ही नहीं माने कि हमने शरीर को ढीला छोड़ दिया, शरीर को शिथिल कर दिया। यदि केवल हमने कायोत्सर्ग को इतना ही माना है तो हमने केवल कायोत्सर्ग का 10% अर्थ पकड़ा है, केवल 10% पकड़ा है हमने खाली। यदि कायोत्सर्ग को हमने इतना ही मान लिया कि मुझे शरीर को शिथिल करना है, ढीला छोड़ना, शरीर के तनाव को दूर करना, कायोत्सर्ग का यह अर्थ बिल्कुल भी नहीं है, ये केवल 10% है। इस बात पर चिंतन करना और समझना है। आपने देखा होगा जब कायोत्सर्ग का प्रयोग चलता है, जब पूरा शरीर शिथिल हो जाता है, शिथिल होने के बाद में शरीर के चारों ओर हम श्वेत रंग के प्रवाह की कल्पना करते हैं और आभा मंडल की निर्मलता का अनुभव करते हैं। उसके बाद फिर कुछ सेंटेंस आते हैं कि मैं अब भेद विज्ञान की साधना वहां प्रारंभ होती है। अब कायोत्सर्ग का जो मुख्य 90% साधना का 90% प्रयोग यहां से शुरू। अब हो सकता है अब आप ये भी प्रश्न करेंगे कि वहां तक पहुंचने में तो 30 मिनट लगा देते हैं, और जो मुख्य 90% वैल्यू वाला प्रयोग है वहां तो हमको 5-7 मिनट ही रुकने देते हैं। चूंकि नए साधक को शिथिल होना सीखना है, उसको शिथिल होने का अभ्यास नहीं है, इसलिए प्रारंभ में ये प्रयोग क्या है 30 मिनट तक कराया जाता है ताकि वो शिथिलता साध सके, उस लंबे समय तक कायोत्सर्ग में रह सके। एक लंबे अभ्यास के बाद में जो लेवल 2 के जो हमारे जितने भी प्रशिक्षक हैं, उनको जहां एक सामान्य साधक जहां पर 30 से 40 मिनट में पहुंचता है, लेवल 2 के प्रशिक्षक का इतना अभ्यास होना चाहिए वहां तक पहुंचने में उसको 1-2 मिनट लगने चाहिए। जैसे ही वो कायोत्सर्ग की अवस्था में जाए, शरीर को एक कमांड दे कि पूरा शरीर शिथिल हो जाए, 1-2 मिनट में पूरा शरीर शिथिल हो जाए, बस हो जाए, इसका मतलब पूरा शरीर शिथिल।
अब 90% वाले भाग पर आना। 90% भाग क्या है? भेद विज्ञान, जो कि हमारे कायोत्सर्ग का मुख्य प्रयोजन है। आपने आपने एक शब्द सुना होगा कि कायोत्सर्ग का जब हम प्रयोग कराते हैं तो एक शब्द आता है कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है। जैसे छाछ की मथनी के द्वारा मक्खन और दही को अलग किया जाता है, छाछ को अलग किया जाता है, उसी तरीके से आत्मा और शरीर क्या है? अलग अलग। आत्मा चेतन है और शरीर अचेतन है। फिर एक शब्द आता है जो पूरे कायोत्सर्ग का क्रक्स है कि अपने ज्ञाता दृष्टा स्वरूप का अनुभव करे।